ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि चीन ने जो भारत के साथ कल सीमा पर विवाद किया और उसमें हमारे 3 जवानों की शहादत हुई है। उसमें कर्नल है, एक हवलदार और एक हमारे फौजी सिपाही। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए टेलीफोन पर हमारे साथ मेहमान 3 जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल जी, राजनीतिक विश्लेषक अनिल सौमित्र जी और साथ में है सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। अनिल जी, आपसे हम बात जो कर रहे थे मैं उस पर आना चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है चीन के बाद, और अगर चीन को ये बाजार कहीं ना कहीं कम होता है तो भारतीय कंपनियों के लिए एक रास्ता खुलता है। इसके पहले जयराम शुक्ल जी कहते हैं कि हमें प्रोडक्शन की क्वालिटी पर जाना पड़ेगा क्योंकि चीन अच्छा प्रोडक्शन देता है और सस्ती कीमत पर देता है। यही चुनौती है जब कोरोना के चलते पूरी दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपनियां बंद हो रही हैं, दूसरी कंपनियां चीन छोड़कर भारत आने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जो भारतीय कंपनियां वो अपने आप को परिष्कृत कर सकती हैं, उनके पास मौका है, उनके पास नए नौजवान लड़के हैं जो आईआईटी करके निकल रहे हैं, जो इंजीनियर हैं, जो दूसरी चीज़ों में काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुशलता से ये काम को संभाल सकते हैं। आपकी राय? देखिए, मैं थोड़ा सा, जयराम जी हालांकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार लिखते रहे हैं, लेकिन एक बात से थोड़ा मैं मतभेद रखता हूं कि चीन की सामानों की या उसके उत्पाद की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है या वो बहुत सस्ते में होता है। सस्ते में होता होगा, लेकिन सब लोग उदाहरण देते हैं कि चीनी माल जो है उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। मतलब तो आज ठीक है, कल कैसा होगा इसका पता नहीं। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। जी हाँ जी, कहा जाता है कि चले तो शाम तक नहीं, और हो सकता है कि चांद तक भी चल जाए। जी 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 जी। लेकिन मेरा उसमें दूसरा ये कहना है कि देखिए, जब किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश के प्रति देशभक्ति और प्रेम का भाव बढ़ता है, तो उसमें उत्पाद सस्ता है या महंगा है ये बहुत मायने नहीं रखता। और इसीलिए हम सब लोग, जयराम जी से लेके मैं हूँ, आप भी, स्वदेशी आंदोलन और उसको बढ़ावा देते रहे, उससे जुड़े भी रहे। तो मुझे ये लगता है कि एक स्वदेशी की भावना लेकर, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सब लोगों को लोकल के लिए वोकल होना है, चाहे वो लोकल संस्कृति हो, लोकल उत्पाद हो, लोकल व्यवसाय हो, उस सबके लिए हमको प्रतिबद्ध होके, और पहली हमारी प्राथमिकता में स्थानीयता और देशी भावना होनी चाहिए। लेकिन सौमित्र जी, अभी तो सरकार की देश भर में आलोचना हो रही है कि चीन से आप प्रधानमंत्री के रूप में आप चीन 4 बार होकर आ गए, मुख्यमंत्री गुजरात के थे आप 5 बार होकर आ गए, 9 दफे आपने चीन की यात्रा की, वहां के राष्ट्रपति भी यहां आए, और अब वो चीन सीमा पर जो कर रहा है उसके बाद भारत सरकार को कठोर फैसला करना चाहिए। इसका पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है। कठोर फैसले का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि युद्ध की तैयारी करें आप, लेकिन आर्थिक मोर्चेबंदी की जरूरत है क्योंकि चीन इस समय कमजोर है और उसकी रीढ़ तोड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं उस पर प्रहार करने की जरूरत है आर्थिक रूप से। देखिए, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कई सारी एक बाध्यताएं होती हैं जो राजनयिक और दुनिया के स्तर पर इस तरह की स्थितियां रहती हैं कि देशों के साथ, राष्ट्रों के साथ आपको संबंध बनाना होते हैं, विकसित करना होते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर संबंध तोड़े भी जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक दुनिया भर में महामारी की स्थिति है, वो सिर्फ एक बीमारी या वायरस के तौर पर नहीं है, ये अलाइनमेंट भी हो रहा है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से संबंध प्रगाढ़ कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे ही व्यापारिक संबंधों को लेकर है, व्यवसाय को लेकर है, उत्पादन प्रोडक्शन को लेकर के है कि एक नया अलाइनमेंट हो रहा है कि कहीं की कंपनियां बंद हो रही हैं और वो कंपनी उठ के कहीं दूसरे देशों में जा रही है। इसी पर मैं आ रहा हूं कि कोरोना के चलते सैकड़ों कंपनियां चीन छोड़कर भारत आना चाहती हैं या दूसरे देशों में जाना चाहती है। मैं इसी पर आना चाहता हूं कि ये एक मौका है, और ऐसे में जो चीन ने आपके साथ सीमा पर झगड़ा किया, युद्ध जैसे हालात पैदा किए, पूरी दुनिया में उसका बायकॉट है और भारत इस अवसर को भुना सकता है अपने जो भारतीय उद्योग है उनको मजबूत करके, और चीन के जो विरोधी ताइवान जैसे देश हैं उनसे अपना व्यापार बढ़ाकर। मैं लौटता हूं आपके पास, जयराम जी, आप इस बारे में विस्तार से रोशनी डाल सकते हैं कि आखिर जो चीन कर रहा है उसके लिए दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर हो सकता है भारत के लिए, और भारत दुनिया भर की नाराजगी जो चीन के खिलाफ है उसको भुना सकता है बाजार के रूप में। आपकी राय? हेलो जी। हाँ जी जी जी, आपसे सवाल है मेरा। टीवी पर नजर डाल रहा था, साइलेंट मोड में है। नहीं, दरअसल मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया में चीन का एक तरह से विरोध हो रहा है कोरोना वायरस के चलते, और भारत इस विरोध का लाभ ले सकता है और खुद के यहाँ जो प्रोडक्शन है वो, और चीन के जो विरोधी देश हैं, ताइवान जैसे हम मुल्क की बात करें, वियतनाम की बात करें, इनसे व्यापार बढ़ाकर, इनको मजबूत करके और अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाकर पूरी दुनिया में एक तरह से अपने को दोबारा स्थापित कर सकता है। ये मेरा सवाल था। नया डेवलपमेंट होने जा रहा है जी।
जो G7 देश थे उसको एक्सटेंड करके G10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 देश हैं जिनको शामिल किया जाना प्रस्तावित है। भारत है, साउथ कोरिया है और ऑस्ट्रेलिया है जी। तो ये जो एक नया वैश्विक जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं ना, इस कोरोना के बाद उत्तर कोरोना काल में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें भारत की बड़ी प्रभावी भूमिका है। और G7 देश ने 3 देशों के लिए प्रस्ताव रखा है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया और भारत के लिए। तो ये सब जो घटनाएं हैं, इन सब घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जो ये चीन का कॉन्फ्लिक्ट है, ये चीन का कॉन्फ्लिक्ट जबरदस्ती का है और ये मैसेज देने के लिए है कि भारत एक डिस्टर्ब नेशन है। नहीं, वो अपने देश के भीतर भी ये बताना चाहता है कि अगर अशांति की आशंका है पाकिस्तान चीन के भीतर, उस अशांति को भी दबाने की कोशिश वो कर रहा है कि चूंकि चीन का भारत से युद्ध होने की संभावना है और इस नाते वो चाहता है कि चीन के भीतर भी एक राष्ट्रवाद की लहर आए ताकि वहां चीन की जो सरकार उसके खिलाफ लोग विद्रोह या बगावत या संतोष न जताएं। नहीं, चीन तो अपने भीतर की समस्या को कभी माना नहीं। टैंक चढ़ा दिया, 40,000 बच्चे मर गए। उइगर मुसलमान पढ़ रहे थे, मस्जिदों में टैंक घुस गए, मर गए। पता नहीं कितने लोग मरते और मारते रहते हैं। कोरोना के खिलाफ जिसने बोला, जिस वैज्ञानिक ने बोला, जिस पत्रकार ने लिखा, सबको उन्हें कत्लेआम कर दिया। तो चीन की अपनी कोई निजी समस्या नहीं, क्योंकि वो अपनों का भी सगा नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। वो ड्रैगन है, ड्रैगन प्रतीकात्मक, वो सांप का पुरखा है। तो जैसे सांप जो है किसी का सगा नहीं होता है, जो दूध पिलाता है उसको भी डसता है। तो उस तरीके से जो चीन की हुक्मरान है, कहा जाता है कि नागिन भी अपने बच्चों को खा जाती है। हाँ, तो चीन तो उसी सांप की प्रजाति का देश है ना, और ड्रैगन तो उसका सिंबल है जी। तो चीन को अपने देश के मुल्क के भीतर की चिंता नहीं है, वो तो दुनिया का बादशाह बनना चाहता है। और दुनिया सुचग्यू करके एक वहाँ के दार्शनिक रहे, और उनका ये कहना था कि इस दुनिया को आप हथियार से नहीं जीत सकते हो। इस दुनिया को आपको जीतना है तो सोने की मुद्राओं से जीत सकते हो, व्यापार से जीत सकते हो और आर्थिक रूप से जीत सकते हो। तो उसके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जिन भी देशों के साथ होते हैं, उसके आर्थिक हित जुड़े होते हैं। पाकिस्तान को क्यों पाल रहा है? पाकिस्तान को इसलिए पाल रहा है कि उसको वन बिल्ट वन रोड एक बनाना है पाकिस्तान का। बहुत सारी बातें हैं जयराम जी, लेकिन समय की तंगी है। आपने जो कहा, अभी हम पाकिस्तान पर आते हैं, लेकिन वक्त कह रहा है कि इस चर्चा को यहीं थोड़ा सा रोकना पड़ सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जैसा हमने कहा कि अवसर है ये। अंतिम टिप्पणी के लिए मैं लौटता हूँ रमेश जी के पास। रमेश सिंह जी, आपकी बहुत संक्षेप में 2-3 वाक्यों में अंतिम टिप्पणी कि जो पूरा घटनाक्रम है, भारत सरकार अपने हिसाब से लड़े, जनता चीन के सामानों का बायकॉट करे, लेकिन दिक्कत यह कि सामान जब आता है तो फिर वो खरीदती है। बेहतर हो कि सरकार इतने टैक्स लगाए ताकि चीन के सामान को भारत लाने में हतोत्साहित किया जा सके। आपकी इसमें बहुत संक्षेप में टिप्पणी। सरकार इस पर टैक्सेशन बढ़ा के इस चीज को, इस आंदोलन को ला सकती है, लेकिन इसमें मैं एक यहाँ मलेशिया का उदाहरण देना चाहता हूँ कि मलेशिया में सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था आयात पे। हमारी कंपनियों ने स्वतः स्फूर्त होकर उनके आयात को रोक दिया था और मलेशिया घुटने। ये बात भी है, हम इस पर भी गौर करेंगे अगले कभी बातचीत में कि जो भारतीय व्यापारी हैं वो खुद चीन से कारोबार कम कर दें। जब आयात नहीं करेंगे तो फिर अपने आप चीजें घटेंगी। लेकिन अभी समय ज्यादा नहीं दे रहा इस पर बहुत विस्तार से बात करने की। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में लिया। रमेश सिंह जी आपका भी, सौमित्र जी आपका भी और जयराम शुक्ल जी आपका भी। लेकिन चर्चा के आखिरी में मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा कि चीन को अगर रोकना है तो भारतीय उद्योग को, भारतीय कुटीर उद्योग को मजबूत करना पड़ेगा। और ये एक अवसर है, इसको हम एक तरह से भारत के भविष्य के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाखबर के इस रंग को समेट कर आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे फिर बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। दरअसल कोरोना वायरस की बहुत सारी दवाओं के बारे में बातचीत हो रही है, शोध के बारे में बात हो रही है, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी दवा को ट्रायल करने के लिए अनुमति दी है जो कोरोना वायरस को एक तरह से काबू में करने में सक्षम है। ये एंटी वायरल ड्रग है, इसका नाम है रेमडेसिविर ड्रग। और इसके ट्रायल के बारे में कहा जा रहा है कि इसके परिणाम बड़े अच्छे निकले हैं, जो दूसरे देशों की खबरें हैं। महाराष्ट्र सरकार के ये ट्रायल राज्य के सभी 14 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और मुंबई महानगर पालिका के लिए संचालित मेडिकल कॉलेजों में इसका होगा। चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान निदेशालय के प्रमुख डॉक्टर टीपी लहाड़े ने ड्रग ट्रायल के लिए आदेश जारी किए हैं। डीएमईआर ने कहा है कि चयनित अस्पतालों की एथिक्स कमेटियों को ट्रायल की मंजूरी देनी होगी। इसके बाद सरकार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति लेगी ताकि कंपनियों को दवा की आपूर्ति करने के लिए कहा जा सके।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ये जानकारी आई थी कि जी लीड्स साइंसेज इनकॉर्पोरेशन की रेमडेसिविर दवा उन मरीजों को जल्दी ठीक कर देती है जो कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार नहीं है, यानी जो शुरुआती दौर में होते हैं उनको। करीब 1.5 महीने पहले भी अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा था कि इस दवा की सफलता से कोरोना को हराने के लिए हमें नई उम्मीद मिली है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉसी ने भी इस दवा की तारीफ की थी। रेमडेसिविर की बदौलत कोरोना मरीज 31% ज़्यादा तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर एंथनी ने कहा कि यह दवाई जादुई है, इसकी वजह से मरीजों का जल्दी ठीक होने का मतलब है हम इस दवा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हालांकि ये सब एक तरह से दवा कंपनियों की मार्केटिंग का भी मामला, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उम्मीद करते हैं कि ये मार्केटिंग का नहीं बल्कि सच में इसका लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि रेमडेसिविर ड्रग का ट्रायल सफल होगा और कोरोना वायरस के मरीज इससे स्वस्थ होंगे। बाखबर के इस रंग को हम समेटते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।